अस्सलाम वालेकुम जी। गंदम की फसल लगी हुई है और दिसंबर का मौसम है। इधर हम प्लान कर रहे हैं कि एक छोटा सा जो है एग्रो टूरिज़म का जो है फार्म वो बिल्ड करें। उसमें कुछ फिशरीज़, कुछ वर्मी कंपोस्ट और कुछ जो है वो वेजिटेबल्स और नर्सरी अपनी जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात आज जो करना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अभी सर्दी का मौसम है, सूरज हल्का हल्का बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो मौसम है ये बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। ये बहुत सी रिसर्च इस पे की जा चुकी है। मेरा भी एक पेपर इसमें 2020 में पब्लिश हुआ, वो भी मौजूद है कि पाकिस्तान में जो गर्मियां हैं ये एक्सटेंड हो रही हैं, इंक्रूज कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और सर्दियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही हैं। आपको याद होगा पहले ये नवंबर में ही शुरू में ही स्वेटर जर्सियां निकल आते थे। इस दफ़ा दिसंबर में जाके कहीं लोगों ने जर्सियां स्वेटर पहनना शुरू किए हैं। रीज़न वही है कि सर्दियां छोटी होती जा रही हैं। और उधर से भी आप देखेंगे कि पहले फरवरी में भी सर्दी हुआ करती थी और अब जो है सर्दी इसमें फरवरी में जो है आपके गर्मी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। मार्च में तो बाकायदा गर्मी और कुछ एसी वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं लोग जी। तो जो गर्मियां हैं वो बहुत एक्सटेंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उनका ड्यूरेशन बढ़ रहा है। पहले ये 6 माह होती थी, अब ये 8 माह पे चली गई हैं। सर्दियां जो पहले कभी 4 माह की हुआ करती थी, अब वो सुकड़ कर दिसंबर जनवरी 2 माह की रह गई है। इसका हमारी फसलों पे बड़ा बुरी तरह से असर पड़ रहा है। हमारी पैदावार बड़ी कम हो गई है। गंदम की काश्त के वक्त टेम्परेचर का बदलना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। इसी तरह से जो कॉटन है वो प्रेसिपिटेशन की जो अनसर्टेनिटी है, यानी गैर आप कह लें कि यकीनी सूरत हाल है बारिश के हवाले से, उसको बड़ी सेंसिटिव होती है। और इस दफ़ा किसानों ने बड़ा मुश्किल पहुंची उनको कॉटन की फसल में भी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी और सर्दी और सीजन्स हमारे सिकुड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि पतझड़ का मौसम हुआ करता था बाकायदा 20-25 दिन का, महीने का, वो ख़त्म हो गया, अब नहीं होता। स्प्रिंग एक हुआ करती थी, पूरी बहार का एक बाकायदा मौसम होता था, वो ख़त्म हो गया। अब सर्दी से आप एकदम गर्मी में चले जाते हैं, गर्मी से एकदम सर्दी में घुस आते हैं। तो हमारे ये सीजनल चेंजेस आ रही हैं, इस पर किसानों को अडॉप्ट करना है। इन तब्दीलियों के हिसाब से अपनी काश्तकारी को मॉडर्नाइज करना है। इनको कोई जो है वो सिखाने वाला इस तरह से नहीं है। जो हमारे इदारे भी हैं उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, कुछ लोग हैं वो भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। फिर बाकी ये सीड कंपनीज़ और फर्टिलाइज़र कंपनी और ये जो पेस्टिसाइड कंपनी के लोग हैं वो किसी हद तक कुछ आते हैं, लेकिन उनके भी अपने मकासद हैं, प्रॉफिट सीकिंग लोग हैं, लो क्वालिटी चीज़ें भी लोग बेचते हैं, तो वो अपने हिसाब से, और किसान उन पर फिर ट्रस्ट भी नहीं करता। तो ज़रूरी है, मैं पर्टिकुलरली हमारे जो ज़रूरी साइंसदान हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं एकेडेमिया में, रिसर्च सेंटर्स में, कि भाई आप रिसर्च करते रहें, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर निकलें। अब किसानों के हाथ में भी ये फ़ोन आ गया है, तो भाई आप अपनी एक वीडियो बना के छोड़ दें मार्केट के अंदर। एक वीडियो आप इसके ऊपर बना दें, वीट के एक्सपर्ट हैं तो उस पर उसको बताएं। तो ये सबको मिल के करना पड़ेगा और किसान की हेल्प करनी पड़ेगी हमें। उसे सिखाना पड़ेगा कि आपने इन बदलते मौसमों को किस तरह डील करना है और अपनी फसलों को बचाना है। और किसान अगर फसलों को बचा पाएगा तो ही आपके बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त हो पाएगा। अकेली हुकूमत का काम नहीं है, ना ही उनकी कैपेसिटी है। तो ये सब हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है इंसानियत के लिए, और इससे सबसे ज़्यादा हमारे किसान मुतासिर होंगे और हमें मिलकर उनका साथ देना। शुक्रिया।